नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो साले को गोली मार दी। डीएसपी, ये जरा साले का मुंह साफ कराओ। अगर कोई ऐसा आतंकवादी हो जिस पर सरकार ने इनाम लगाया हो तो मैं तुझे इनाम दिलाऊंगा। हाँ, ये तो इंस्पेक्टर जगतपाल है सर। इसने जानबूझकर बदला लेने के लिए इसे मार डाला है। बदला ही लेने के लिए मारना होता तो इसे सेल्फ डिफेंस में कब का मार दिया होता। मंत्री जी की चौखट पर लाकर नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इसने मुझ पर गोली चलाई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये 2 पैसे का रंग नहीं, मेरा खून है। ये झूठ बोला है सर। इसने इसे पहचान लिया होगा। इसके बावजूद इसने टेररिस्ट का ड्रामा करके इसे गोली मार दी। डीएसपी साहब, आप भी तो इंस्पेक्टर जगतपाल को जानते थे। रंग उतरने से पहले आपने क्यों नहीं पहचाना उसे? सुना है जैसे गांव वाले पागल कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं ना, गंगानगर वालों ने वैसे ही दौड़ा दौड़ा कर मारा। और दिलवाओ गिलास, और दिलवाओ गिलास। ए, तुझे हंसते हुए शर्म नहीं आती? वो अपने फेवर का आदमी था। तो क्या हमारा फेवर फ्री में करता था? अंटी में नोट हो तो 1000 डंडियां मिल जाती हैं। और दिलवाओ गिलास। मैं आपके बारे में नहीं, उस खटमल के बारे में बोल रहा हूँ। कहाँ गया? अभी भी उसके घर में डकैती पड़ जाए ना तो घूस का काफी माल मिलेगा, है ना? गिलास। ये सब गंगा पार के छटे हुए बदमाश हैं। ये सब यहाँ किस लिए आए? सिद्धांत का दिमाग खराब होने लगा है, इसलिए यहाँ की रखवाली के लिए पिताजी ने बुलाया। नमस्ते। एक बहुत ही अच्छी बात यह है, ये सब सिद्धांत को ड्रामे में देख चुके हैं। वो जैसे ही नजर आए बेधड़क गोली मार देना। कागजी कार्रवाई डीएसपी साहब और हमारे जवाई करते रहेंगे, उसकी चिंता मत करना। सूर्या, इधर आओ जल्दी। हाँ सूर्या बेटी, इन लोगों के खाने पीने का खास ध्यान रखो। सबको मछली मांस मिलना चाहिए और हर एक को सवेरे सवेरे 2 किलो दूध। ये सब लोग सिद्धांत के हाड़ में डंडा घुसेड़ने वाले डंडा, इसलिए किसी को दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। चलो 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 चलो। डीएसपी साहब, सिद्धांत ने काले रंग का सहारा लेकर जगतपाल को रास्ते से हटा दिया। तुम काली रात का सहारा लेकर सिद्धांत को रास्ते से हटा दो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। गंगा पार के ये गुंडे आज रात ठीक 8 बजे सिद्धांत के पुलिस थाने पर गोलियों की बौछार करेंगे। सिद्धांत यही समझेगा कि शायद डाकुओं ने हमला किया है। वो मुकाबला करने लगेगा और मैं उसे पीछे से गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त उसी के पुलिस स्टेशन में होऊंगा। यही ना? बिल्कुल सही। कल की सुबह देख न पाए वो हरामजादा आधी रात भी नहीं देख पाएगा। मैं चलता हूं। कलवा, सुन कलवा, जैसे ही डीएसपी साहब पुलिस स्टेशन पहुंचे तुम लोग हमला कर दो। लेकिन ठाकुर साहब, इस गोलाबारी में डीएसपी भी मारे जा सकते हैं। डीएसपी तेरा बाप लगता है क्या? मरने दे, जाओ। जी हुजूर। अरे भाई बैठे रहो। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा फर्ज है, आप मेरे सीनियर हैं। इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। इज्जत तो दिल से होनी चाहिए, दिखावे से क्या फायदा। दिल में तो इज्जत इतनी है कि खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि आप यहाँ कैसे हैं? क्यों? क्या मैं तुमसे यूं ही मिलने नहीं आ सकता? कुआं जब जब प्यासे के पास आया है तब तब प्यासे पर मुसीबत ही आई है। तुम मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं समझते? दोस्ती तो दूर की रही, अगर आपने अपना फर्ज निभाया होता तो मेरे बाप की मौत ना होती। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है।
इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं? मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार गणपत है, जिसे आप लोगों ने छुपा रखा है। मगर एक बात याद रखना, मैं तुम सबको मिटा के रहूंगा। हमें मिटाने के तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। पहले जो खतरा तुम्हारे सर पर है उसके बारे में सोचो। आप आए तो खतरा साथ आएगा ही। तुम्हें इस वक्त मुझसे कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो मोहर सिंह और उसके गिरोह से, जो इस वक्त गांव में कहीं छुपा हुआ है। होशियार रहना। मेरे लिए आपके दिल में हमदर्दी। बाय द वे, ये मोहर सिंह कहीं आपका नया मोहरा तो नहीं? ये आपका मोहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस खेल में आप भी तो एक प्यादे हैं। असली खेल तो वो जमींदार खेल रहा है। लो आ गए इनके मोहर से। सिद्धांत, अब तेरी मौत सामने नहीं पीछे खड़ी है। मुझे मालूम ही था कि तेरे जैसा बुज़दिल पीछे से वार करेगा, इसलिए मैंने अपनी खाली पिस्तौल तुझे दे दी और ये भरी हुई पिस्तौल मेरे पास है। अब तुम बच सकते हो तो बचो, भाग सकते हो तो भागो। भाग, वरना ये सारी गोलियां मैं तेरी खोपड़ी में भर दूंगा। यू डर्टी सन ऑफ पुलिस। भाग, भागो। डीएसपी साला प्लान बनाने गया था, उसी का प्लान बन गया। ये सिद्धांत हमारे लिए काल बन गया है, काल। तुम यहां क्यों आए हो? आपके बेटे का बैंड बजाने आए हैं। मेरे पास गणपत की गिरफ्तारी का वारंट है। गणपत घर पे नहीं है। मियाँ, ये खाकी वर्दी है, इस पे हाथ डालने वाला खाक में मिल जाता है। और साहब जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसे थोड़ा सा नमूना दिखा दूं। गणपत! ड्राइवर, ड्राइवर, चलो।
तेरा साहब किधर है? उसको बोलो मंत्री जी आए हैं। कहिए क्या बात है? छोड़ दो दोनों को जल्दी। क्यों? क्यों क्या? हम बोल रहे हैं ना। आप कौन? अब ये मत पूछना कि गांधी जी कौन थे, नेहरू जी क्या करते थे। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं जानता क्या? हम इस देश के मंत्री हैं। यही तो इस देश की बदकिस्मती है, वरना आप गुनहगारों को छुड़ाने यहाँ नहीं आते। अपना भाषण बंद करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है इन दोनों की खाल खींचने के लिए। अगर तूने इनके जिस्म को छुआ भी तो मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये सरकार की दी हुई वर्दी है, आपकी रखेल की चोली नहीं। जब जी चाहे उतार लिया। लगता है कि अब तुझे सीधा करना ही पड़ेगा। सरकार ने ये काम हमें दिया है। आज शनिवार है, सोमवार तक ये दोनों बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। लेकिन तब तक मैं उनको अंदर रहने दूंगा तब ना। मैं अभी जाकर उनकी जमानत करवाता हूँ। तो जल्दी भागिए, अदालत बंद हो जाएगी। बड़े मंत्री बने फिरते हैं। उस 2 कौड़ी के थानेदार ने तो तुम्हें धोकर रख दिया। अब आप जले पर नमक मत छिड़किए। आप ही लोगों के कारण कुत्ते जैसी औकात हो गई है मेरी। साला पॉलिटिक्स में ऐसा कभी हो जाए तो पार्टी बदलने पर भी टिकट नहीं मिलती। किया आपकी औलादों ने और भुगत रहा हूं मैं। शहर से मजिस्ट्रेट को ही उठा ले आता हूं, देखता हूं पॉलिटिक्स कैसे फेल होती है। अरे पॉलिटिक्स को मारिए गोली और मेरे बच्चों को छुड़वाओ, वरना वो हरामजादा उन्हें रात भर में पी जाएगा। ये आपके लड़के हैं कि सोडा वाटर की बोतलें हैं जो हाजमा ठीक करने के लिए पी जाएगा? अब यहीं ठहरिए, मैं बेल ऑर्डर लेके आता हूं। ठाकुर साहब, आपका बटुआ। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन अब तुम इसे अपने पास रख लो। इस बटुए की रकम तुम्हारे काम आएगी और तुम हमारे काम आ जाना, समझे ना? ए हवलदार, इधर आ। चल बे सलाम कर। ठीक है, हवेली पे आते रहना, तुझे भी इंस्पेक्टर बनवा देंगे। अरे इसके बारे में भी तो कुछ सोचो, जो मैं बैल की तरह घसीट कर यहाँ लाया है। सोचना क्या है, गणपत ने जहाँ इसकी बहन का ढोल बजाया था वहीं हम इसका तबला बजा देंगे। छोड़ दो इन्हें साहब, छोड़ दो इन्हें साहब, छोड़ दो। मैं इन्हें जान से मार दूंगा। ताकि तुम्हें फांसी लग जाए। लगने दो मुझे फांसी। अक्ल से काम लो साहब। अगर तुम्हें फांसी लग गई तो अन्नू का कातिल कभी भी कानून की पकड़ में नहीं आएगा, वो बच जाएगा। अगर आज इनको छोड़ा तो कल इनकी जमानत हो जाएगी, फिर इस वर्दी का मजाक उड़ाया जाएगा। कल सुबह के बीच आज की रात है, और एक रात काफी है इन दोनों का नामो निशान मिटाने के लिए। साहब, आपने वर्दी पहन रखी है, इसलिए आप इन्हें मार नहीं सकते, लेकिन अन्नू के दूसरे भाई ने वर्दी नहीं पहनी है। मैं समझा नहीं। मास्टर, दुबे, जी साहब,